हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, तो अपन रिवीजन चल रहा था अपना मैट्रिक्स का। फर्स्ट में अपन ने मैट्रिक्स की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड उनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब डिस्कस किया था। अभी जो अपन करने वाले हैं क्विक रिवीजन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या बेटा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो देखिएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सपोज आपको अगर कोई मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है इस तरह से, अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है स्क्वायर मैट्रिक्स इस फॉर्म में, एम और एन की फॉर्म में, और अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये आपका एम एन कन्वर्ट हो जाएगा एन और एम में। कहने का मतलब, अगर कोई मैट्रिक्स आपका इस तरह से लिखा हुआ है 1 2 3 2 1 4, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, अगर इसका आप ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज इसको ए और पावर टी, ये टी लिख रखा है, या कई कई बुक्स में इसको ए और डैश भी लगा देते हैं, ये भी ट्रांसपोज को ही लिखता है। और यहाँ पे क्या करेंगे, जो रोज हैं इनको कॉलम बना देंगे, तो 1 2 3 और ये 2 1 4 है तो 2 1 4, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/2, 3 रो और 2 कॉलम। तो ये तो बेसिक मतलब हो गया ट्रांसपोज का, कि मतलब रो को अपन कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं, एक तरह से ऑर्डर जो एम एन है वो बन जाता है एन एम। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो देखिएगा। पिछली बार जो एनडीए में क्वेश्चंस आया था वो इसकी प्रॉपर्टीज का ही आया था। तो प्रॉपर्टीज देखिएगा, इसका प्रॉपर्टीज बहुत ईजी प्रॉपर्टी है। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, बहुत इजी है, मैं फटाफट से लिख रहा हूँ। ट्रांसपोज ऑफ ए दैट इज, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपने कर दिया तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा? ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। ओके, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी का आप ट्रांसपोज करेंगे तो इसको आप ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज अलग अलग ट्रांसपोज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, और यही आप माइनस में करेंगे। थर्ड, अगर माइनस लिखा हुआ है ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो आप इसको ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ओके बेटा, नाउ फोर्थ जो है वो है ए बी का ट्रांसपोज। किसका ट्रांसपोज बेटा? ए बी, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, इसका ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ये आपके एनडीए एग्जाम में पूछी हुई प्रॉपर्टी है, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब ये जरूरी नहीं 2 के लिए, ये 3 के लिए भी हो सकता है, 4 के लिए भी हो सकता है, 5 के लिए भी हो सकता है। अगर ए बी सी का पूछता है तो सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज अपन लिख सकते हैं। ओके, इसके अलावा फिफ्थ, अगर के ए का ट्रांसपोज निकालना है, के का मतलब कोई कांस्टेंट है, क्या है? कोई कांस्टेंट, कोई स्केलर वैल्यू है, मैट्रिक्स नहीं है, तो इसको हम लिखते हैं के ए का ट्रांसपोज। क्योंकि अगर आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं या कांस्टेंट का ट्रांसपोज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके बेटा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली प्रॉपर्टी और एडिशन के केस में। इसके बाद में आगे चलते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ, ए पावर एन ट्रांसपोज या ए पावर ट्रांसपोज एन, एक ही बात है। एन का मतलब कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, आपने कोई मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दिया और फिर ट्रांसपोज कर दिया, या ट्रांसपोज करके स्क्वायर कर दिया, तो आपका आंसर सेम आएगा। ओके बेटा, तो ये हो गया आपके ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज। तो इनको अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो ए स्क्वायर है, इसका आपको ट्रांसपोज करना पड़ रहा है, या ए का ट्रांसपोज करके फिर स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों का मतलब एक ही होगा। क्लियर? तो ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज कॉपी कर लो। इसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट, दैट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक,
पहले समझ लीजिए मैट्रिक्सेज होती क्या, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, एंड इसके बाद में इसकी जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज है वो अपन डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए गिवन है ए आई जे और ऑर्डर है m क्रॉस n, आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए का ट्रांसपोज ए जे आई हो जाएगा और ऑर्डर n क्रॉस m हो जाएगा, एंड ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद भी वो वैसे ही दिखता है जैसे पहले था, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। और अगर ए का ट्रांसपोज करने के बाद माइनस ए आता है, माइनस का साइन बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गया। अगर ट्रांसपोज के बाद में एज इट इज मैट्रिक्स आता है दैट इज सिमेट्रिक, और माइनस का साइन बाहर आ जाता है दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये तो होगी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन। ओके, इसके बाद में अपन आते हैं इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखिएगा बेटा, डेफिनेशन तो क्लियर हो गया आपके। सिमेट्रिक का मतलब अगर ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स के सेम इक्वल आ जाता है तो इसको बोलेंगे अपन सिमेट्रिक, और अगर माइनस का साइन बाहर आ जाता है उसको अपन बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। तो प्रॉपर्टी देखिएगा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आपको गिवन है ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए प्लस ए टी, देन ए प्लस ए टी, इसके अलावा मैं लिखा देता हूँ सारी प्रॉपर्टीज, इसके अलावा ए टी ए, इसके अलावा ए ए टी इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या लिखाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए टी भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ए टी ए ये भी सिमेट्रिक होगा, ए टी ए ये भी सिमेट्रिक होगा, बट ये जो ए माइनस ए टी है ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कैसे होगा समझ लो, आपको ए प्लस ए टी के बारे में पूछ रहा है, ए प्लस ए टी, तो मैं ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज निकालूंगा, तो आप बोलेंगे इसका ट्रांसपोज क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी टी है तो दोनों पे टी लग जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये तो बन गया आपका ए का ट्रांसपोज, और ये क्या बन गया ए, बिकॉज ए का ट्रांसपोज ये क्या बन गया ए। बताओ ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स में कोई फ़र्क है क्या, आप बोलेंगे नहीं है, सेम है। इट मीन्स ट्रांसपोज के बाद भी वैसा का वैसा है, इट मीन्स दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये स्क्यू सिमेट्रिक क्यों है देख लीजिएगा, क्योंकि ए माइनस ए का ट्रांसपोज है, इसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये दोनों पे लग जाएगा ट्रांसपोज, क्या बनेगा ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, देन इट इज ए ट्रांसपोज माइनस ये क्या बन गया ए, माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो देखिएगा ये वाला और ये वाला सेम है बट माइनस का साइन बाहर है, इट मीन्स दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, तो इसको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं। दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है, जो मैं यहाँ इफ लिखा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि
इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक देन विच इज़ द, अब नीचे स्टेटमेंट में आ जाए या ऑब्जेक्टिव में आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए बी प्लस बी ए, ये सारे के सारे क्या होंगे, सिमेट्रिक। क्या होंगे, सिमेट्रिक। बट ए बी माइनस बी ए, ये क्या होगा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कैसे होगा समझा देते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक कैसे हुआ। देखो मैं ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज निकालता हूँ। ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज, तो जो प्रॉपर्टीज आपको ट्रांसपोज में लिखाई थी उसको फॉलो करते हुए लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनेगा, ये बनेगा ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, और बी ए क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। अब गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक, इट मीन्स ए ट्रांसपोज ए और बी ट्रांसपोज बी, ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन है। तो आप क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज पे ए रख देंगे, बी ट्रांसपोज पे बी रख देंगे, तो ये बन जाएगा आपका बी ए प्लस का ए बी। अब बी ए प्लस ए बी लिखो चाहे ए बी प्लस बी ए लिखो, बताओ इन दोनों में कोई फर्क है क्या, सेम है। तो बी ए प्लस ए बी या ए बी प्लस बी ए सेम है, इट मीन्स दैट इज सिमेट्रिक। और अगर आप इसको चेक करेंगे इसी प्रोसीजर से तो आपका माइनस का साइन बाहर आएगा, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक देन ए बी माइनस बी ए इज, तो आपको लिखना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नाउ थर्ड देख लीजिएगा। थर्ड है इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक, गिवन है क्वेश्चन में स्क्यू सिमेट्रिक। इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक देन, अब कुछ रिजल्ट है, पहला ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए बी माइनस बी ए, ये तो क्या होंगे स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। एंड ये जो ए बी प्लस बी ए है ये क्या होगा आपका, सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब आप कहोगे सर कैसे, समझाइएगा। तो देखिएगा, ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक, इट मीन्स गिवन क्या है, गिवन है कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए, बी का ट्रांसपोज माइनस बी, ये तो गिवन है। अब मैं इसी को चेक कर लेता हूँ, ए बी माइनस बी ए, तो आप बोलेंगे ठीक है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, दैट इज ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज क्या हो गया बेटा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज माइनस ए से रिप्लेस करो, बी का ट्रांसपोज माइनस बी से करो, तो ये हो गया माइनस बी माइनस ए, तो प्लस का बी ए बन गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, या माइनस ए माइनस बी ए बी बन गया, तो बी ए माइनस ए बी। अब बी ए माइनस ए बी में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बन गया, ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी ए और ये भी ए बी माइनस बी ए, बट माइनस है, इट मीन्स दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू होंगे और ये क्या होगा आपका, सिमेट्रिक होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिएगा, फोर्थ क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंट एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसका क्या मतलब है, देखिए सपोज आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है ए, इसको हम हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिकली इस तरह से अपन कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी फोर्थ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ
फिफ्थ प्रॉपर्टी, यस, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं, जीरो होते हैं। क्यों होते हैं, देखो, बिकॉज आप ए लिख रहे हैं ए इक्वल टू ए आई जे, और ए का ट्रांसपोज आप करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए जे आई माइनस का। कहने का मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, तो ये ए ट्रांसपोज प्लस का ए इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। कहने का मतलब ये जो लीडिंग डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, हमेशा जीरो होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है सिक्स्थ, ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो आपको पता है सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो इनका जो सम्मिशन आएगा वो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो बेटा ये कुछ प्रॉपर्टीज थी ट्रांसपोज की, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की। इन प्रॉपर्टीज को आप बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। अगला जो वीडियो आएगा मेरा, उसमें मैं आपको डिटरमिनेंट, एडजॉइंट, इन सब की प्रॉपर्टीज कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।